नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोई व्यक्ति सबसे पहले किसी को अपने पहनावे से प्रभावित करता है और सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अपनी वाणी से। आपकी वाणी पूरी दुनिया पर लोगों पर जबरदस्त प्रभाव डालती है और आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वाणी की कोई न कोई समस्या परेशान करती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वाणी की समस्याएं कौन सी हैं और अगर आपको वाणी की कोई भी समस्या है तो उसका समाधान क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके बोलने का, आपकी वाणी का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, कुंडली का द्वितीय भाव और अष्टम भाव ये आपकी वाणी से संबंध रखता है। बुध को वाणी का प्रमुख ग्रह माना जाता है। आपकी कुंडली में बुध की जैसी पोजीशन होती है वो आपकी वाणी पर प्रभाव डाल देता है। बुध जो है ये व्यक्ति को बोलने की शक्ति देता है। बृहस्पति का भी आपकी वाणी से संबंध है और बृहस्पति आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देता है। अगर कुंडली में बुध की पोजीशन भी अच्छी हो और साथ में बृहस्पति की पोजीशन भी अच्छी हो तो व्यक्ति अद्भुत वक्ता हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोलता है। शनि, राहु और मंगल ये आपकी वाणी की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। अगर शनि का, राहु का या मंगल का आपकी वाणी पर प्रभाव हो तो इनके वजह से वाणी की समस्या जीवन में पैदा हो सकती है। वाणी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज आप किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अब ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति की वाणी में कब और किस तरह की समस्या पैदा होती है। देखिए, अगर बुध किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर होगा तो वाणी की समस्या पैदा होगी और बुध के कमजोर होने की वजह से व्यक्ति देर से बोलता है और लड़खड़ा करके बोलता है। उसके शब्द स्पष्ट नहीं होते। बृहस्पति अगर कमजोर है तो आप भले ही बोलते रहिए, आप अपनी वाणी से दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगर शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति बीमारी के कारण नहीं बोल पाता। बीमारी की वजह से जीवन में वाणी दोष पैदा हो जाता है। अगर आपकी वाणी पर राहु का प्रभाव हो तो आप जल्दी जल्दी बोलेंगे और अस्पष्ट बोलेंगे, बहुत साफ नहीं बोलेंगे। अगर आपकी वाणी पर मंगल का प्रभाव हो तो आप क्रोध में और जोश में अभद्र वाणी का प्रयोग करेंगे।
जिनकी वाणी पर मंगल का प्रभाव होता है, वो हर बात में अपशब्द बोलते हैं, तेज बोलते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि मंगल वाणी को अभद्र बना देता है। अब आपको वाणी की अलग अलग समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में बताते हैं। मान लिया कोई छोटा बच्चा है, 2.5-3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, बोल नहीं पा रहा है, उसकी थेरेपी भी चल रही है लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहा है, तो क्या करेंगे? बच्चे को सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी का 1 या 2 पत्ता खिलाइए। बच्चे को रोज शाम को 10 मिनट तक अपने बगल में बैठाइए और आराम से बोल बोल कर उसको गायत्री मंत्र सुनाइए। बच्चे के गले में सोने का या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा धारण करवाइएगा और बच्चे को किसी भी हाल में फास्ट फूड मत खिलाइएगा। बच्चे की स्पीच थेरेपी चलने दीजिए और साथ में ये उपाय माता पिता अगर करते जाएं तो आपके बच्चे के बोलने में, उसकी वाणी में सुधार जल्दी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हकलाहट होती है या लड़खड़ाहट होती है, स्पष्ट नहीं बोल पाते। क्या करेंगे? अगर आपको बोलने में हकलाहट या लड़खड़ाहट है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद हंग, ह और ह पर बिंदी, हंग, इस शब्द का जप 10 मिनट तक रोज करिएगा। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिएगा और एक रत्न आता है, उसको कहते हैं पेरीडॉट। एक पेरीडॉट नाम का रत्न 6-7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के बुधवार को पहनिएगा शाम को। और अगर आप इसको पहनते हैं सही समय पर, सही तरीके से, तो आपकी स्टेमरिंग प्रॉब्लम, आपकी हकलाहट की समस्या या लड़खड़ाहट करके बोलने की समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की वाणी बड़ी अभद्र होती है, बड़ी खराब होती है, बात बात में गालियां देते हैं, बात बात में अपशब्द बोलते हैं, अश्लील बातें बोलते हैं, मधुर वचन नहीं होते। क्या करना चाहिए? अगर आपकी वाणी अभद्र है, आप बात बात में गालियां देते हैं और आप अपने इस वाणी को ठीक करना चाहते हैं, तो जल में जरा सी हल्दी मिला करके स्नान करिए। रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिलाकर नहाइए। स्नान करने के बाद या तो शरीर में चंदन लगाइए या चंदन की सुगंध लगाइए। अपनी तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने या पीतल का छल्ला बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिए। और जब आप रात में फाइनली सोने जा रहे हैं तो पलंग पे लेटे लेटे नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां बोलने की बहुत जरूरत पड़ती है, या सामान्य रूप से भी अगर आप अपने जीवन में
वाणी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद हल्दी का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाइए। ऐसा रोज करिए। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और पवित्र भोजन करने का प्रयास करें। भोजन में सात्विकता रखें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। तो अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। जो लोग निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, जिनके मुख से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहता है, उनकी वाणी शुद्ध और मजबूत हो जाती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपकी तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति हो या नीले रंग के गणेश जी का चित्र हो तो सामान्यतः इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान गणेश जो अलग अलग रंग के होते हैं, उनकी मूर्तियां या उनके चित्र वो अलग अलग तरह के प्रभाव जीवन में पैदा करते हैं। नीले रंग के गणपति को उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है और ये गणपति तंत्र साधना के गणपति माने जाते हैं। तो सामान्य स्थितियों में अगर आप गणपति तंत्र की उपासना नहीं करते या आपके किसी गुरु ने ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है तो आप नीले रंग के गणपति की स्थापना और पूजा ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।